हरियाणा में पंचायती चुनाव शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से अंबाला पुलिस के द्वारा भी अंबाला में होने वाले पंचायती चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि जिले को 6 ब्लॉक्स में बांटा गया है। अंबाला के 2 बड़े ब्लॉक्स पर एक अन्य डीएसपी की ड्यूटी भी लगाई गई है। सभी पार्टियों के साथ 5 से 6 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 9 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जो 400 लोकेशंस में से 40 संवेदनशील जगहों पर तैनात की जाएंगी। इसके साथ ही ईआरवी गाड़ियां काम करेंगी। सभी इलाकों में चेकिंग के लिए 40 नाके लगाए गए हैं, ताकि कोई भी शरारती तत्व कोई हरकत न कर सके। इसके साथ ही हथियार जमा करवाने के लिए यदि कोई अपने हथियार किसी विशेष कारण से रखना चाहता है तो उसे एसपी दफ्तर से अनुमति लेनी होगी। यदि किसी के पास बिना किसी वजह से हथियार पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अंबाला पुलिस द्वारा डिटेल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पंचायत और ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति के इलेक्शंस के मद्देनज़र किए गए हैं। हमारे ज़िले के अंदर 9 तारीख को ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति की इलेक्शन होगी और 12 तारीख को पंचायतों और पंचों की इलेक्शन होगी। इसके लिए हमने जो पूरा हमारा ज़िला है उसको 6 जो हमारे ब्लॉक्स हैं उसके अंदर डिवाइड किया। हर ब्लॉक का हमारा डीएसपी लेवल गेजेटेड ऑफिसर उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का इंचार्ज होगा। और जो हमारे 2 ब्लॉक हैं जो कि बड़े हैं, जैसे कि नारायणगढ़ ब्लॉक और हमारा जो नारायणगढ़ सब डिवीज़न और जो सदर और नक्कल का एरिया है, वहाँ पे जो जीओज़ हैं उनकी असिस्टेंस के लिए एक साथ में और डीएसपीज़ को अटैच किया गया। फर्दर जो जैसे कि हमारे पूरे ज़िले के अंदर लगभग 600 बूथ हैं और लगभग ये 600 बूथ 400 लोकेशंस के ऊपर स्थापित हैं। इसके लिए हमने पूरे ज़िले की वल्नरेबिलिटी मैपिंग की है, जिसके बाद हमने जो हमारे सेंसिटिव या वल्नरेबल बूथ्स हैं उनको हमने 40 ऐसी लोकेशनों को और ऐसे गाँवों को हमने आइडेंटिफाई किया जो सेंसिटिव हैं और वहाँ पे हमारी एडिशनल फोर्स वहाँ पे तैनात रहेगी। पूरी जो हमारी पूरा ज़िला है उसको हमने 52 सेक्टर्स के अंदर बांटा है, जहाँ पे हमारे 52 पेट्रोलिंग पार्टीज़ तैनात रहेंगी। हर पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर साथ में उनके ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेगा और लगभग 5 से 6 पुलिसकर्मी हर पेट्रोलिंग पार्टी के अंदर रहेंगे। ये हमने इस प्रकार से बनाया है ताकि किसी भी बूथ के ऊपर हमारा जो रिस्पांस टाइम है बिल्कुल कम से कम रहे और हर पेट्रोलिंग पार्टी के पास लगभग 7 से 8 गांव ही एक पार्टी के पास आते हैं। फर्दर जो ये पेट्रोलिंग पार्टीज़ 52 पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, इनको सुपरवाइज करने के लिए हमने एक इंस्पेक्टर लेवल की पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई हैं। ये 9 पेट्रोलिंग पार्टियां ज़िले के अंदर कार्य करेंगी और इनके पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल प्रॉपर एंटी राइट गियर के साथ रहेगा। और इसके बाद इनके ऊपर हमारी जीओज़ की पेट्रोलिंग पार्टीज़ रहेंगी, जिनके साथ भी सफिशिएंट मात्रा में फोर्स रहेगी। जो मैंने आपको बताया कि हमने लगभग 400 लोकेशंस में से 40 लोकेशनें जो सेंसिटिव हमने आइडेंटिफाई की हैं, वहाँ पे जो स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट जो हमने जो नॉर्मल डिप्लॉयमेंट होती है उसके अलावा अलग से हाफ सेक्शन वेपन के साथ वहाँ पे ड्यूटियाँ रहेंगी। इस प्रकार से हमने स्पेशली जो हमने कंट्रोल रूम है वहाँ पे बेस कंट्रोल सेट किया स्पेसिफिकली इलेक्शन के पर्पस के लिए। और ये अपना हम अलग से कम्युनिकेशन प्लान इसका जारी रहेगा। इस पूरे प्रोग्राम के अलावा जो हमारी ईआरवी गाड़ियाँ हैं वो भी अपना काम सुचारू रूप से करती रहेंगी। जो हेडक्वार्टर के ऊपर और अलग से सब डिवीज़न लेवल के ऊपर अलग से पुलिस रिजर्व्स का बंदोबस्त किया गया, ताकि किसी भी अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू आता है तो वहाँ पे तुरंत कार्रवाई की जा सके। इलाके के अंदर चेकिंग के लिए हमने लगभग 40 नाका पॉइंट्स हमने सेटअप किए हैं, जहाँ पे मतलब कि व्हीकल्स की एंड पर्सन्स की रेगुलर चेकिंग की जाएगी, ताकि कोई भी संदिग्ध या कोई ऐसा सस्पेक्टेड बंदा देखा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और चेकिंग की जा सके, ताकि कोई वेपन ना कैरी करे
और कोई भी किसी तरीके से भी इलेक्शंस को प्रभावित ना कर पाए। अभी तक हमने ज़िले के अंदर, हमने पहले ही आपसे शेयर किया था कि हमने वेपन्स को डिपॉजिट करने का काम शुरू हमने लगभग 15-20 दिन पहले ही कर दिया था, और हमारे ज़िले के 95% से ऊपर वेपन्स जो हैं वो ज़िले की थानों के अंदर या फिर गन हाउस के अंदर जमा हो चुके हैं। कुछ लोगों ने हमसे परमिशन मांगी थी, जिनके कोई ज्वेलरी शॉप्स हैं, कोई पेट्रोल पंप्स हैं, या किसी तरीके का भी जिसको लगता है कि उसका थ्रेट है किसी तरीके का, वो अपना वेपन अगर रिटेन करना चाहता है वो अपनी परमिशन एसपी ऑफिस के स्क्रूटनी सेल में दे सकता है। और आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील भी करना चाहूँगा कि आज शाम तक ही, बल्कि जिसने भी वेपन अपना नहीं जमा कराया और कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है और उसने परमिशन भी प्राप्त नहीं की, तो उसके खिलाफ 188 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो इससे पहले मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन या गन हाउस में अपना वेपन जमा करवाएं। बाकी हर तरीके से हमारी अम्बाला पुलिस एक फ्री, फेयर और पीसफुल पंचायती इलेक्शन और ब्लॉक समिति ज़िला परिषद का इलेक्शन करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स हमने लगा दी है, और मुझे लगता है कि लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि वो किसी को भी कोई अगर कहीं पे कंप्लेंट आती है तो वो हमारे कंट्रोल रूम से हमारे से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी तरीके से भी अपने कानून को अपने हाथ में ना ले। जो भी ऑन मेरिट उनकी ग्रीवेंस होगी उसको एड्रेस किया जाएगा। आज हमने मिलकर फ्लैग मार्च किया है एरिया में शांति बनाए रखने के लिए और प्रेजेंस ऑफ पुलिस दिखाने के लिए, और सभी गांव वालों से और सभी कैंडिडेट से यही अनुरोध किया गया है कि जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें और गांव में शांति को बनाए रखें। मैम, क्या एरिया है? जो भी सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हैं उनको अलग से प्राथमिकता दी गई है, वहाँ पे ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय की गई है, और वहाँ पे पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी क्लैशेस हैं या फिर जो भी आशंकाएं हैं क्लैश होने की, उनको ना होने दिया जाए, उस चीज़ का पूरा प्रयास है। पूरे ग्रामीण भी हमारे साथ ही हैं। अभी फ्लैग मार्च इसीलिए किया गया है, गाँव वालों से बात भी की गई है और कैंडिडेट से भी बातचीत की गई है, इसीलिए कि वो अपना भी प्रयास रखें और पुलिस भी उनके साथ है, किसी भी तरीके की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए।